आज की जो चर्चा है वो आयुर्वेद पे होगी। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष तिवारी हैं और हम सिर्फ आयुर्वेद पे बात करेंगे। हमारे आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। अब ऐसे में रोगी आदमी कैसे बनता है? हमारे आयुर्वेद में वात पित्त कफ को नाड़ी के द्वारा, उसमें नाड़ी देख करके हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा रोग रोगी को हुआ है। जैसे यदि नाड़ी में वात बढ़ा हुआ है तो वात से संबंधित रोग होंगे, पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त से संबंधित रोग होंगे, और कफ से कफ। तो ऐसे में नाड़ी के द्वारा पहले तो रोग का पता किया जा सकता है, और बहुत से ऐसे असाध्य रोग हैं जो वात पित्त कफ के अनबैलेंस के कारण ही रोगी को रोग उत्पन्न करते हैं। अब ऐसे में आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके द्वारा जो एकदम हर्बल रहती हैं, जो साइड इफ़ेक्ट कोई उनका नहीं है। और इसमें एक पंचकर्म चिकित्सा भी होती है। पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है जिसके द्वारा शरीर से, मतलब शरीर में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, टॉक्सिन्स हैं, ये सारी चीज़ें जमा रहती हैं, तो उनको शरीर से बाहर किया जाता है, और वात पित्त कफ को बैलेंस कर के रोगी को ठीक किया जाता है। खान-पान और परहेज़ में यदि आप रहते हैं, तो आपको कोई भी रोग आपको नहीं नहीं होगा। और यदि आपका खान-पान बिगड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए यदि आपको पित्त दोष हुआ है, और पित्त में आप मिर्च मसाले की चीज़ें खाएँगे तो एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी होगी। तो उससे आपके अंदर एक जलन पैदा होगी, आंतें छिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उससे कैंसर तक होने के चांसेस रहते हैं। बात बढ़ा हुआ है, अब बात में जैसे आलू चावल और ये सारी चीज़ों को परहेज़ है, मना है, कटहल है हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको परहेज़ में रखना, मतलब एक डाइट चार्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप रोगों से बचाव किया जा सकता है। आयुर्वेद में यदि पंचकर्म चिकित्सा के साथ यदि हम रोगी को दवाइयाँ देते हैं तो काफ़ी फास्ट रिलीफ मिलता है। हम तो यहाँ अर्थराइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन है, जितने भी रोग हैं, पंचकर्म चिकित्सा देने के बाद 14 से 15 दिन में रोगी कम से कम नहीं तो 70 से 80% रोगी ठीक होकर के यहाँ से जाते हैं। आयुर्वेद भी फास्ट काम करता है। ज़रूरत है जैसे पंचकर्म चिकित्सा लेने की, और उसके साथ मेडिसिन की, और कुछ परहेज़ ज़रूरी है। परहेज़ तो देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि पथरी हुई है, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, तो यदि दोनों में से कोई भी आपको पथरी यदि हुई है, आप ऑपरेट कराते हैं उसको, ऑपरेट के बाद भी आपको फिर से पथरी होगी, क्योंकि उसके आप कारण को नहीं ख़त्म किए। क्योंकि उसका जो कारण है, मेन कारण है आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होना। जब आपका डाइजेशन सही होगा तो पथरी नहीं बनेगी, नहीं तो वो फिर से टॉक्सिन्स जमा होंगे और फिर से आपको पथरी का मतलब ऑपरेट कराने के बाद भी होगा। तो इसमें आयुर्वेद चिकित्सा बहुत ज़रूरी है। पंचकर्म की शोधन चिकित्सा के साथ अगर आप आयुर्वेद की दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ़ मिलता है। और हमारे यहाँ तो असाध्य, जो जैसे मान लीजिए कि कोई भी सर्दी, जुकाम, खाँसी है, तो काफ़ी दिनों की है, नहीं ठीक हो रही है, तो जैसे साँस लेने में समस्या है, तो पंचकर्म चिकित्सा से मतलब 14 से 15 दिन में उसकी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। ये समझिए कि मतलब बहुत ही बेस्ट चिकित्सा है आयुर्वेद की, और आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा। हमारे यहाँ सारे असाध्य रोग हैं, जैसे जितने भी हैं, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, माइग्रेन हो गया, शुगर, बीपी, किडनी, और जो भी मतलब जैसे लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं, लीवर वगैरह में क्या है, आयुर्वेद और हर्बल चीज़ें ही ज़रूरी हैं, वही लेना चाहिए आदमी को। और किडनी से संबंधित जितने भी विकार हैं, वो उसके लिए भी हम आयुर्वेद देते हैं, और रोगी काफ़ी अच्छे ठीक होते हैं। देखिए, कोई भी रोग है, जब तक वात पित्त कफ को हम समअवस्था में नहीं करेंगे, तो आप रोग कितने भी गिनाते जाइए, है ना? तो वो रोग गिनाने से नहीं है, मतलब सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग यदि हम पंचकर्म की चिकित्सा लेते हैं, तो आपके अगर आप एक रोग का इलाज पंचकर्म में कराते हैं, तो आप ये समझिए कि आपके बहुत सारे रोग जितने भी आपके शरीर में हैं, तो उनका सब क्या वात पित्त का बैलेंस हो जाएगा, तो आपके बहुत सारे रोग एकदम अपने आप बैलेंसिंग में आ जाएँगे। हमारे से यदि मिलना है तो हमारा अनंतपुर में पंचकर्मा सेंटर है, अनंतपुर सेंट मैरी स्कूल के पास में, जनता कॉलेज से आप अंदर आएँगे तो यहाँ पे आप हमारा सिद्ध अमृत आयुर्वेद एवं पंचकर्मा सेंटर के नाम से है, और मेरा नंबर है 7999 757830। जी, तो इसमें फ़ोन करके और आ सकते हैं। तो महिलाओं के लिए लेडीज़ पंचकर्म स्पेशलिस्ट हैं, और जेंट्स के लिए अलग है, और
लेडीज़ों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं इसमें। जाहिर है सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और ऐसे में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको जुकाम से लेकर शरीर में ऐंठन, बात, पित्त, कफ कई प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं जो आयुर्वेद को अपना सकते हैं और इससे इलाज करा सकते हैं। बने रहिए राज पांडे के लिए। नमस्कार।